हेलो जी। मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नई वीडियो में। तो यार जैसे कि आप सब लोगों में से कुछ एक को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा कि बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी देवजीत साइकिया जो है वो अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। इससे पहले जय शाह थे बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी, और अब जो है उनकी जगह पे देवजीत साइकिया ने जो है वो पोस्ट संभाल ली है। तो आते ही जो है वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और देवजीत साइकिया जी की मैं बात करूं तो वो काफ़ी समय से बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले जॉइंट जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में वो काम कर रहे थे जय शाह जी के साथ, जब जय शाह जी अपॉइंट हुए थे और साथ में ही इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ था। और जब जय शाह जी का टेन्योर पूरा हुआ, वो आईसीसी के चेयरपर्सन बन गए। उसके बाद कुछ खबरें आ रही थी, बातें आ रही थी कि रोहन जेटली जो कि अरुण जेटली जी के बेटे हैं और डीडीसीए यानी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी हैं, उनकी बातें, उनकी खबरें, उनके रिलेटेड खबरें आ रही थी कि हो सकता है जो है उनको जो है ये बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो दी जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। वो देवजीत साइकिया जी जो है वो उस कुर्सी पे आके बैठ चुके हैं। उन्होंने वो पोस्ट संभाल ली है और आते ही जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। अ, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो जो है क्रिकेट को जानते हैं। उन्होंने क्रिकेट खेली भी है, बट इंडिया के लिए नहीं खेली है। उन्होंने आसाम के लिए क्रिकेट खेली है। रणजी ट्रॉफी तक उन्होंने खेला है। मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शायद वो खेले हुए हैं। रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं आसाम की तरफ से। और एज ए प्रोफेशन अगर मैं उनकी बात करूं तो प्रोफेशन से वो वकील हैं और बीसीसीआई के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आते ही जो उन्होंने पहला काम किया है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। उन रूल्स के बारे में बात करेंगे तो पहला रूल ये है कि जो टीम होगी वो जहाँ भी जाएगी, ठीक है, जहाँ भी विजिट करेगी, जिस भी कंट्री में जाएगी, चाहे इंडिया में हो, किसी भी लोकेशन में जाए, टीम के सारे मेंबर जो होंगे वो टीम बस में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो रूल है वो ये है, इससे पहले देखा जाता था कि प्लेयर्स के जो फैमिली होती थी, खासकर वाइफ, वो प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करती थी और लाइक जब तक टूर ख़त्म नहीं होता वो वहीं पे रुकते थे अपने क्रिकेटर्स के साथ। और क्रिकेटर्स भी जो है उनके साथ एंजॉय वगैरह ये वो सब फैमिली वाला माहौल चलता था। और अब जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी अगर 45 दिन से ज़्यादा का टूर होगा तो वाइफ या फैमिली जो भी है वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रुक सकते हैं। और अगर 2 हफ्ते से कम का टूर है, यानी 2 हफ्ते, 45 दिन से कम का टूर है, यानी 2 हफ्ते का टूर है या 3 हफ्ते का टूर है, तो सिर्फ फैमिली जो है वो 1 हफ्ते के लिए रुक पाएगी। और जो तीसरा रूल है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो प्लेयर्स की जो सैलरी रहेगी वो परफॉर्मेंसेस पे जो है वो परफॉर्मेंसेस के साथ अटैच कर दी जाएगी। यानी जो बंदा, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपनी एबिलिटी के अनुसार, उसको पैसे कम मिलेंगे, पैसे कट जाएंगे। चौथा रूल है कि रणजी खेलना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, जिसमें कि शुभमन गिल जो है वो पंजाब के लिए खेलेंगे। रोहित शर्मा ने ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू कर दी है अपने मुंबई के लिए खेलने के लिए। और डीडीसीए के प्रेसिडेंट जो रोहन जेटली हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं विराट कोहली और ऋषभ पंत भी खेलें दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी। और पांचवा पॉइंट ये है कि जो बीसीसीआई जो अलाउ करता, जो प्लेयर्स के जो बैगेज हैं, वो बीसीसीआई सिर्फ 150 किलो तक अलाउ करेगा। उससे ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा वो प्लेयर को खुद पे करना पड़ेगा। 150 किलो! भाई साहब, ऑलरेडी बीसीसीआई बहुत ज़्यादा दे रहा है यार। 150 किलो, आई मीन यार, 150 किलो कपड़े लेके कौन चलता है यार साथ में। तो पांचवा छठा रूल जो है वो ये है कि जो हेड कोच के जो मैनेजर हैं वो टीम बस में ट्रैवल नहीं करेंगे। जिस होटल में हेड कोच रुका हुआ है वो उस सेम होटल में नहीं रुक सकते हैं। उनको वीआईपी बॉक्स अलाउड नहीं किया जाएगा।
तो ये कुछ 6 रूल्स हैं, तो धीरे धीरे बात करते हैं यार इन सभी रूल्स के बारे में। पहला रूल है कि टीम जो है वो सारी एक बस में ट्रैवल करेगी, यानी टीम बस में ट्रैवल करेगी। कुछ लोगों को मैंने सुना यार सोशल मीडिया पे कि वो ये कह रहे हैं कि पहले कहाँ करती थी टीम ट्रैवल कैसे करती थी, पहले टीम बस में नहीं करती थी क्या? ये कब हुआ? ये रूल क्यों आया? यार मैं आपको बताऊं, ये कुछ प्लेयर्स को जो है वो एक्सेप्शन दिया गया था। ये शुरू कब हुआ था? जब विराट कोहली कैप्टन थे और रवि शास्त्री हेड कोच थे, ये उस टाइम पे शुरू हुआ था। आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप में, जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया वहाँ पे गई थी खेलने के लिए, तो ये बातें वहाँ से थोड़ी थोड़ी जो है वो शुरू हुई थी। और उसके बाद जो है, क्योंकि परफॉर्मेंसेज अच्छी थी टीम की, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो वो टीम बस में नहीं ट्रैवल करते थे, वो अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं या कुछ और हो गया, टैक्सी ले ली या कुछ कुछ भी करके वो खुद से जो है वो ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। यानी वो हिसाब हो गया जैसे गली क्रिकेट में, मोहल्ला क्रिकेट में होता है। तो ठीक है राहुल भाई, तो पहुंच ग्राउंड में, मैं भी पहुंच रहा हूँ, ठीक है। उसको करण को भी बोल दे कि मैं पहुंचो ग्राउंड में, पहुंचो जल्दी करो। वो फ़ोन करने वाला जो होता था वो 1 घंटा लेट पहुंचता था और बाकी टीम जो है वो पहुंच जाती थी पहले ही। तो एक बेचारा जिसको कोई बताता भी नहीं था, उसके साथ जो 3 दिन पहले प्लानिंग करी होती थी कि 10 बजे पहुंचना है, वो बेचारा 10 मिनट कम 10 पे ही वहां पे पहुंचा होता था। तो ये वो वाला हिसाब यहाँ पे चल रहा है। तो टीम बस में ट्रैवल करना ये ज़रूरी है। और ये चीज़ दूसरे पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है कि जो क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ हैं, 45 दिन से ज़्यादा टूर होगा तो वो सिर्फ 2 हफ्ते रुक सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेल खाती हैं, अटैच्ड हैं दोनों चीज़ें। ये उस चीज़ को रोकने के लिए कि प्लेयर टीम बस में ट्रैवल करें, उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो फैमिली टूर में जो साथ में हो जाता है ना, उसको कम कर दिया गया है, ताकि जो प्लेयर्स हैं, जो टीम है, वो इकट्ठी रहे, टीम बस में ट्रैवल करें और होटल में जहाँ पे रुके हुए हैं वो एक साथ रहें, ग्राउंड में इकट्ठे आएँ, ग्राउंड से बाहर इकट्ठे जाएँ। तो ये चीज़ों को, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये 2 रूल जो है वो स्पेशली बनाए गए हैं। तो टीम बस में ट्रैवल करना यार बहुत ज़रूरी होता है। ये खबरें पहले बाहर नहीं आती थी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, हर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा था। अब परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, तो अब ये बातें बाहर आना शुरू हो गई हैं यार। ये बातें बहुत पुरानी है यार, आज से ये बातें नहीं चल रही हैं, ये बातें बहुत पुरानी है, बट हाईलाइट जो है वो अभी से हो रही हैं। तो ये क्यों किया गया, ये रूल जो है, मतलब ये एक्सेप्शंस क्यों दी गई बड़े प्लेयर्स को? और ऑब्वियसली हेड कोच भी ऐसे ही करते होंगे। अगर प्लेयर्स करते हैं तो हेड कोचेस भी ऐसे ही करते होंगे उस टाइम पे। तो विच इज़ रॉन्ग थिंग यार, जो कि बहुत गलत है। अगर आप टीम के साथ गए हैं तो यू शुड ट्रेवल विद टीम बस, इन टीम बस विद द टीम। और एक गलत मैसेज आता है। आपके साथ यंगस्टर्स भी ट्रैवल कर रहे होते हैं सेम बस में, तो उनके ऊपर जो है वो एक गलत इंप्रेशन जाता है, एक गलत चीज़ आप सिखा रहे होते हैं ना चाहते हुए भी यंगस्टर्स को। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि परफॉर्मेंसेस के बेस पे पे स्केल जो है वो किया जाएगा। जो सैलरीज होंगी प्लेयर्स की, वो परफॉर्मेंसेस के बेस पे की जाएंगी। यानी जो प्लेयर A+ कैटेगरी में है, 7 करोड़ ले रहा है, अगर वो परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो उसको 3.5 करोड़ मिलेंगे, 4 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा मतलब किस हिसाब से होगा, किस हिसाब से पे स्केल रखा जाएगा, किस हिसाब से पैसे काटे जाएंगे? इसने 2 सेंचुरीज करी हैं, चलो इसके जो है वो इसको 2 करोड़ दे दो, ठीक है। इसने 7 करी हैं सेंचुरीज, इसको 7 करोड़ पूरे दे दो, ऐसा ऐसा रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता यार। आप जब किसी प्लेयर का परफॉर्मेंसेस में थोड़ी ऊपर नीचे होता है मसला, तो आप उसको ग्रेड के हिसाब से डाउनग्रेड करते हैं, है ना? अगर सपोज वो A ग्रेड में है, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है, आप उसको B ग्रेड में डाल देते हैं, तो सैलरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसमें कोई उतना ज़्यादा मसला है नहीं है ना? उतना ज़्यादा क्रिएट करने वाला कि सैलरीज कम कर दो या सैलरीज इनकी परफॉर्मेंसेस के बेस पे दी जाएंगी। तो ये चीज़ जो है वो मुझे समझ में उतनी आई नहीं यार कि ये किस हिसाब से किया जाएगा। और तीसरी सॉरी सॉरी चौथे नंबर पे ये है कि BCCI जो है वो सिर्फ 150 किलो पैकेज जो है, बैगेज जो है वो अलाउ करेगा प्लेयर्स का। यानी 150 किलो भी बहुत होता है यार, 150 किलो से ज़्यादा अगर रहेगा तो वो प्लेयर्स को खुद मैनेज करना है। आई मीन
150 किलो बैगेज कौन कौन कैरी करता है यार, मुझे समझ में नहीं आता। बट स्टिल बीसीसीआई 150 किलो भी बहुत ज़्यादा दे रहा है यार। आकाश चोपड़ा भी यही चीज़ कह रहे थे कि जब हमारे टाइम पे होता था आई थिंक 55 किलो के 60 किलो कुछ ऐसा वो बात कर रहे थे बिजनेस क्लास में, क्योंकि इतना ही वो अलाउ कर सकते हैं। 150 किलो इज मोर देन इनफ यार। मतलब 150 किलो एक बंदे का बैगेज यार, मतलब उसके बाद आ जाते हैं कि मैनेजर जो है अपने हेड कोच जो है उनके जो पर्सनल मैनेजर होंगे उनको वीआईपी जो बॉक्सेस हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे, अलॉट नहीं किए जाएंगे। वो वीआईपी बॉक्सेस में मैदान में जाके मैच नहीं देख सकते हैं, कोच के साथ जाके नहीं बैठ सकते हैं, और टीम बस में वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और जिस होटल में टीम जो हेड कोच रुका हुआ है उस सेम होटल में भी वो नहीं रुक सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है यार, अगर प्लेयर्स के लिए ये रूल्स हैं तो फिर हेड कोच के लिए भी ये रूल्स होने चाहिए यार। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड थिंग यार। तो उसके बाद रणजी खेलना वो इम्पोर्टेंट है। शुभमन गिल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, पंजाब की तरफ से उनके स्क्वाड में नाम भी आ गया। पंजाब की तरफ से वो खेलेंगे, शायद 1 या 2 मैच खेलें वो, क्योंकि उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज़ है, 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है, और उसके बाद अपना रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिस सेशंस में उनको देखा गया है। और डीडीसीए के यानी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं रोहन जेटली, उन्होंने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि विराट कोहली और ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली के लिए खेलें। अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि विराट कोहली का ओडीआई में खेलना है उन्होंने। ओडीआई में अभी कम से कम 15 दिन का टाइम बाकी है यार। 15 तो नहीं, 12-13 दिन का टाइम बाकी है। तब तक 1-2 मैचेस खेल सकते हैं विराट कोहली, कम से कम एक मैच तो खेल ही सकते हैं। ऋषभ पंत को एक एक्सेप्शन दे सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख से T20 सीरीज शुरू हो रही है और ऋषभ पंत उसमें है, T20 स्क्वाड में है। ऋषभ पंत को थोड़ा सा एक्सेप्शन दे सकते हैं। बाकी आई थिंक विराट को खेलना चाहिए यार, रोहित शर्मा को खेलना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम यार, इट इज़ हाई टाइम। और आगे वाइट बॉल का टूर्नामेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। और टीम की हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रही है परफॉर्मेंसेज के हिसाब से। टीम में से जो ड्रेसिंग रूम से जो निकल के बातें आ रही हैं वो भी कुछ ठीक नहीं आ रही। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये रूल्स हैं कुछ, देवजीत साइकिया ने जो आके ये रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, तो इनका क्या आगे रिजल्ट आता है। आई होप सो कि इनका रिजल्ट पॉजिटिव आए और हमें टीम में एकजुटता नज़र आए, यूनिटी नज़र आए, और जैसी परफॉर्मेंसेस पहले थी वैसे ही हमें देखने को मिले। आई होप सो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।